हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। कौटिल्य के विचारों के अंतर्गत हम आज उनके मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय विचारों के अंतर्गत उनकी षड्गुणित नीति और उपायों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम उनके मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, या हम कहेंगे कि राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्राचीन विचारकों ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य के पूर्ववर्ती आचार्यों या विचारकों द्वारा भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऐसा नहीं कि कौटिल्य ने पहली बार दिया है, मनु के द्वारा भी दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मंडल सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरपेक्ष व्यवस्था को व्यक्त करता है। यह जो सिद्धांत है राज्य के प्रभाव क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है तथा विदेश नीति की जो समस्याओं का उनका विवेचना और विश्लेषण करता है। जो मंडल सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी मान्यता हैं? पहली प्रमुख मान्यता ये है कि राजा स्वभाव से ही राज्य विस्तार की अभिलाषा रखता है, और इस प्रकार के राजा को कौटिल्य ने क्या नाम दिया है? विजिगीषु राजा की संज्ञा दी है। मतलब कुछ मान्यताओं पर आधारित है मंडल सिद्धांत। पहली मान्यता क्या बताई हमने कि राजा स्वभाव से ही विजय की इच्छा रखता है, और ऐसे राजा को क्या नाम दिया? विजिगीषु। विजिगीषु का अर्थ है कि विजय की इच्छा रखने वाला। दूसरी बात यह है कि विजिगीषु का निकटस्थ राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है। जो दो राज्य जो जिनकी सीमाएं मिलती है ना, निकटस्थ मतलब सीमाएं जिनसे मिलती है, वो क्या होता है? स्वाभाविक शत्रु होता है। तथा एक राज्य के व्यवधान से स्थित दूसरा राज्य जो है उसका क्या होता है? स्वाभाविक मित्र होता है। तीसरा जो क्या है, बात क्या है? शक्ति जो है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। जो मंडल सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? शक्ति। और चौथी बात क्या है कि कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो राज्य की सुरक्षा का, शांति का और शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम किया जा सके। अब यहाँ हम बता रहे हैं, आगे जो ले रहे हैं, मंडल सिद्धांत क्या है इसकी विवेचना करेंगे। तो कौटिल्य के राजमंडल में 12 राजा हैं। उन्होंने राजाओं को क्या नाम दिया है? यहाँ पे प्रकृति। क्या नाम दिया है? प्रकृति। 12 राजाओं से मिलकर के एक राज्यमंडल का निर्माण होता है। इस राज्यमंडल के केंद्र में क्या है? विजिगीषु राजा है। विजिगीषु के सामने के क्रम में उन्होंने 5 राज्य बताए हैं। एक पीछे की तरफ राज्य होते हैं, एक सामने की तरफ। तो पहले उन्होंने क्या लिया है? सामने के क्रम में 5 राज्य बताए हैं, और इन 5 राज्यों के नाम बताए हैं। पहला क्रम से पहला राज्य आया अरि राज्य। अरि का अर्थ होता है शत्रु राज्य, अरि राज्य। उसके बाद आया है दूसरा राज्य मित्र राज्य। तीसरा जो राज्य है वो अरि मित्र राज्य, यह। और चौथा राज्य है मित्र मित्र, और 5वां राज्य है अरि मित्र मित्र। विजिगीषु राजा की सीमाओं से लगने वाला राज्य जो होता है वो बता है विजिगीषु राजा का, विजय की इच्छा रखने वाला राज्य का स्वाभाविक शत्रु राज्य होता है। और शत्रु राज्य की सीमाओं से लगने वाला जो राज्य होता है वो विजय की इच्छा रखने वाले राज्य का क्या होता है? स्वाभाविक मित्र होता है। विजिगीषु के मित्र देश की सीमा से लगने वाला आगे का देश जो होता है वो विजिगीषु का तो शत्रु होता है, किंतु उसके शत्रु राज्य का मित्र होता है। अरि मित्र की सीमा से लगने वाला आगे का राज्य विजिगीषु राज्य का मित्र होता है, और उसके मित्र देश की सीमाओं से लगने वाले आगे का राज्य जो है विजिगीषु का शत्रु अर्थात अरि मित्र होगा। इस तरह से वो
जो सेंटर इसमें किसको रखा है, विजिगीषु राज्य यानी कि विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के आगे की उसने 5 राज्यों के बताए हैं, 5 राज्यों की उसने विवेचना की है और इनके क्या नाम दिए हैं क्रमशः, अरि राज्य, दूसरा मित्र राज्य, तीसरा आ गया अरि मित्र राज्य, चौथा क्या आ गया मित्र मित्र और पांचवा आ गया अरि मित्र मित्र। यह समझ में आ रहा है, अरि राज्य हो गया शत्रु राज्य और मित्र राज्य हो गया, और अरि का जो मित्र होगा वो क्या कहलाएगा, अरि मित्र हो जाएगा, और अरि मित्र का मित्र क्या हो गया, अरि मित्र मित्र, और इसी तरह मित्र राज्य का मित्र क्या हो गया, मित्र मित्र हो गया। तो सामने की तरफ 5 राज्यों में क्या हुए, 3 राज्य शत्रु हो गए और 2 राज्य मित्र हो गए। अब इस तरह से उसने सामने के राज्यों की, आगे के राज्यों की विवेचना की है। अब यहाँ देखते हैं आगे अपन विजिगीषु राज्य यानी कि विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पीछे भी उन्होंने, कौटिल्य ने 4 राज्य बताए हैं। कितने, 4 राज्य, जिनके नाम उन्होंने क्या दिए, अलग नाम है इनके पीछे के राज्यों के जो नाम हैं वो क्या दिए हैं उन्होंने, 4 नाम दिए हैं। उनके क्रमशः बता रहे हैं अपन, पार्ष्णी ग्राहा, उसके बाद आता है आक्रांद, उसके बाद आता है पार्ष्णी ग्राहासार और उसके बाद आता है आक्रांदासार। ये उन्होंने नाम दिए। नाम तो 2 ही हैं, पार्ष्णी ग्राहा और आक्रांदा। क्या नाम दिए हैं 4 राज्यों के क्रमशः नाम, पार्ष्णी ग्राहा, आक्रांद, पार्ष्णी ग्राहासार और है आक्रांदासार। ये राज्य क्या है, विजिगीषु पीछे के राज्य शत्रु और मित्र राज्य हैं। पार्ष्णी ग्राह क्या है, शत्रु राज्य है। आक्रांदा क्या है, मित्र राज्य है। उसके बाद पार्ष्णी ग्राहासार यानी कि शत्रु का मित्र है, और आक्रांदासार क्या है कि मित्र का मित्र है। इस प्रकार कौटिल्य के राजमंडल में विजिगीषु राज्य के एक शत्रु एक मित्र, एक शत्रु एक मित्र, ये क्रम से चलता रहता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने, कि इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं जो 2 राज्य और बताए हैं, इनके अतिरिक्त भी 2 राज्य और बताए हैं राजमंडल में, वो हैं मध्यम और उदासीन। क्या बताए हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य बताया है जिसका राज्य विजिगीषु और अरि राज्य, शत्रु राज्य, दोनों की सीमाओं से लगा होता है, और विग्रह की स्थिति यानी कि युद्ध की स्थिति में दोनों से अलग अलग मुकाबला करने में भी समर्थ होता है। यानी कि ये कैसा राज्य होता है, शक्तिशाली राज्य होता है। एक राज्य बताया है उदासीन। उदासीन राजा का क्षेत्र जो है विजिगीषु, अरि और मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। सीमाओं से लगा नहीं होता, परे होता है। यह बहुत ही समर्थ होता है, शक्तिशाली होता है, जो तीनों की सहायता करने पर और विग्रह की स्थिति में उनसे मुकाबला करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से कौटिल्य के राजमंडल में 12 राज्य या 12 राज प्रकृतियाँ होती हैं। 12 राज्य कौन कौन से हुए, पहला कौन सा हुआ, विजिगीषु। फिर 5 राज्य क्या बताए हमने आगे की तरफ, कुल कितने हो गए, 6 राज्य। 4 राज्य हमने क्या बताए पीछे की तरफ, कुल कितने हुए 10, और 2 राज्य बताए अपन ने उदासीन और मध्यम। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर ये एक राजमंडल बनता है जिसमें हमें 12 राज्य होते हैं। इस तरह से देखते हैं कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, यहाँ एक मंडल की नहीं बल्कि 4 मंडलों की, जैसे हर राज्य का 4 प्रकार के राज्य हो गए, विजिगीषु राज्य, अरि राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। इन चारों राज्यों के 4 मंडलों की भी कल्पना करता है। तो यहाँ देखते हैं कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो कौटिल्य है ये स्पष्ट करते हैं कि एक राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्य शत्रु हो जा सकते हैं, और राजा को अपनी नीति और योजना इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए
कि राज्यों से संबंध स्थापित करने चाहिए कि कौन सा राज्य उसके साथ मित्र हो सकता है, कौन सा शत्रु। और यह सिद्धांत जो है युद्ध की संभावनाओं को भी कम करने के लिए, शक्ति संतुलन बनाने रखने के लिए जो है आवश्यक सिद्धांत है। तो इस तरह से देखते हैं कि कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है: मंडल सिद्धांत, षड्गुणित सिद्धांत और उपाय। तो यहाँ हमने मंडल सिद्धांत की विवेचना की। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।